एनिमल और शीप हस्बेंड्री का आने वाले एक हफ्ते में यहाँ पे हम एक बड़ा कैंप लगवाएंगे और कोशिश रहेगी कि हर 3 महीने में इस तरह के कैंप्स लगते रहे जब तक कि यहाँ पे परमानेंट सेंटर नहीं बन जाता है, जिससे कि दवाइयाँ, चेकअप, बाकी सारी सुविधाएं, कई सारी स्कीमें होती हैं, उनकी जानकारी लोगों को मिलती रहे। अभी इसमें एक HADP का कल जिक्र हुआ था, तो चीफ साहब हमने लोगों को कुछ बताया क्या? तो बताया भी और हम आपके जाने के बाद भी रुकेंगे। तो हमने कुछ कल वेजिटेबल सीड भी लाया था कोई 250 लोगों के लिए, वो कहीं मिसप्लेस हो गया, हम और मंगा रहे हैं और कुछ हम मस्टर्ड मिनी किट्स भी आपके हाथ भी दिलाएंगे और लोगों को। मैं चाहूंगा कि कुछ एप्लीकेशंस HADP की यहाँ पे ले लें। जी सर, हम इनको गाइड करेंगे और इनसे यहाँ पे हमारे CSC का वो लड़का आया हुआ है ना जिसको ठंड नहीं लगती है, आज इसने जैकेट पहन ली, कल से टी-शर्ट में है। तो इसके साथ ना HADP वाले लोग जो भी एप्लीकेंट होंगे ना, वो इसके कंप्यूटर पे अप्लाई कर देंगे। आपने बस इनके कंप्यूटर पे बैठना है और इनको समझा देना है। अगर हम यहाँ से 3-4 लोग ले लेते हैं, इट इज वर्थ मोर देन टाउन में आप किसी को दो जो पहले से फायदा ले रहा है ना। तो सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम है भाई। हमारे LG साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए एक HADP का स्कीम लाया है। किसी किसी स्कीम में तो 90% तक आपको सब्सिडी है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का कोई आइटम है तो आपने केवल 10,000 देना है और बचा हुआ 90,000 आपको सरकार दे रही है। किसी में 80% है, किसी में 70 है, किसी में 60 है। तो यहाँ पे जितने भी किसान हैं, जितने भी भेड़ बकरी चराने वाले हैं, क्योंकि ये बराबर एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी लागू करेगा, बराबर शीप हस्बेंड्री के ऊपर भी लागू करेगा, बराबर हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी लागू करेगा और फिशरीज के ऊपर भी लागू करेगा। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे इतने लोग, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है कि आप HADP का फायदा इसी विजिट में उठा लो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ठीक है। JJM के बारे में आपको बता ही दिया गया है कि अभी पाइपों का डंपिंग शुरू हो गया है। तो अगले 10-15 दिन में जब ये डंपिंग पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे काम भी लगना शुरू हो जाएगा। आप लोग कोऑपरेट करें PHE डिपार्टमेंट के साथ, और जो फिटर्स का मुश्किल है, मैं AEE साहब को बोलूंगा अगर कोई जरूरत है फिटर्स एक्स्ट्रा पुट करने की कहीं पे, चलिए मुबारक है आपको। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिटर पोस्ट हो जाएगा, जिससे कि सर्दियों में एक जो मुश्किलात होती है उसका टेक केयर हो। और कुछ विंटर मेंटेनेंस के अंदर ना कुछ पुराने चीज़ों को, पुराने जो हमारे पाइप्स हैं उनको आप वैसे भी रिप्लेस करा सकते हैं। विंटर मेंटेनेंस में आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, राइट? इस एरिया का भी गया होगा, पूरे कुंतवाड़ा का एक ही गया। कॉन्ट्रैक्टर को बोल के कुछ पुराने वालों को जो एकदम ही जर्जर है, जो आपको लगता है कि दिसंबर में खराब होगा लेकिन तब आप नहीं आ पाओगे, उसको भी रिप्लेस करा दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर असेसमेंट रिपोर्ट कि भाई ये पाइप, ये वॉल्व चलने के काबिल नहीं होगा, अभी नहीं तो 15-20 दिन में, या जब टेम्परेचर कोहरा लग जाएगा तब ये खराब होना ही, तो यू कैन गेट इट रिप्लेस्ड। ये 2 चीजें आप करा दीजिए, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, है ना। चलिए, इनके लिए भी मुबारकबाद है। तो यहाँ पे फिटर ये एक एक्स्ट्रा लगा देंगे जिससे कि आपको रिपेयर में परेशानी ना आए, और उसके साथ साथ कुछ पुराने पाइपों को एटलीस्ट आने वाले 3 महीने 4 महीने जब तक JJM नहीं होता है पूरा, तब तक चलाया जा सके ताकि कोई इशू ना रहे। टेलीकॉम टावर का बताया गया है, मैं BSNL से बात करता हूं, क्यों ये टेलीकॉम का BSNL का टावर नहीं चल रहा है। अलग अलग जगहों पे VSAT के फैसिलिटीज अभी भी सरकार बोलती है कि दिए जाते हैं। तो अगर कोई एरिया जिसमें अभी टेलीकॉम टावर की कमी है, जो काम नहीं कर पा रहा है,
पंचायत सेक्रेटरी के थ्रू अगर डिमांड वीसेट की आती है तो आज की तारीख में हमारे पास सफिशिएंट पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास 10 साल पहले नेटवर्क नहीं था, अब लग गया है। तो वहां पे वीसेट का क्या काम? कहने का मतलब है कि जब तक टावर नहीं लगता है इमीडिएटली वीसेट तो लगे, कुछ काम आगे बढ़े। तो मेरी पंचायत सेक्रेटरी से गुजारिश होगी कि उन्हीं के एरिया में अगर आप वीडियो भी असेस करेंगे ना, कई पंचायतें होंगी जहां 10 साल पहले नेटवर्क नहीं था, अब लग गया, वीसेट पड़ा हुआ है बेकार। आपने वहां से वीसेट लेना है, परमिशन लेके उसको दूसरी जगह भेजना है, इंस्टॉलेशन टीम आएगी लगा देगी। एटलीस्ट टेम्पररी वहां पे नेट का प्रॉब्लम हमारे खुद के लेवल पे सॉल्व हो जाए, है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा नोट कर लें। किश्तवाड़ तहसील का प्रपोजल भी इधर से गया हुआ है कि धर्मशाला में नहीं होना चाहिए इस जगह को, और मुझे लगता है उसका जस्टिफिकेशन कागजी कार्रवाई भी पूरा है। हम लोग डिफकॉम साहब से बात करेंगे और सेक्रेटरी रेवेन्यू से भी कि कैसे इसको तहसील किश्तवाड़ में भेजा जाए। मेरी गुजारिश होगी, आपने बताया पटवारी साहब 3 महीने में 10 बार आ गए, कई सारी चीजें कॉमन सर्विस सेंटर पे ही हल हो सकती हैं। तो अगर हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज चल रही है, 90% चीजों में आपको किसी के पास जाना ही नहीं, चाहे वो तहसील धर्मशाला हो या किश्तवाड़ हेडक्वार्टर हो, वो जमाने चले गए। ये जरूर बात है कि आपका सीएससी अच्छे से काम करना चाहिए, और अगर कहीं पे पेंडेंसी होती है, कहीं पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम क्लियर नहीं करता है, तो वो हमको दिख जाता है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने घर बैठ के भी देख सकता हूँ कि इस फला फला पटवारी के पास इंतकाल के एप्लीकेशन कितने पेंडिंग है और कितने टाइम से पेंडिंग है, तो इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज, खासतौर से जो यंग जनरेशन है, भाई बैकवर्ड होने का मतलब ये नहीं कि तुम कंप्यूटर और मोबाइल से दूर भागो। अब आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि यंग लड़के लोग को यूट्यूब चलाना तो आता है, गूगल पे अकाउंट बनाना आता है, फेसबुक पे पोस्ट करना आता है, किसी किसी को तो बढ़िया बढ़िया रील बनाना भी आता है। एक वो ऐप चलती थी टिकटॉक, फिर वो बैन हो गई, तो अभी लोग दूसरे ऐपों पे बनाते हैं, अपना डांस करते हुए कोई वीडियो चलाएगा, कोई कुछ करते हुए, ये सब कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन सर्विस की बात करें तो जीरो अंडा। सीएससी की जरूरत भी इसीलिए पड़ रही है कि हमारे युवा को ऑनलाइन सर्विस चलाना नहीं आ रहा है। पटवारी साहब इधर आए हुए, ये यूथ लोगों को ही अगर हमने सही से ट्रेनिंग दे दी तो घर बैठा आदमी अपने कागज को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है कि नहीं। सीएससी तो उसके लिए है भाई जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको बूढ़ा आदमी है, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता। तो आप अगर कई बार इधर आते हो, यूथ इंटरेक्शन करते हो, तो ये यूथों को 10-12 लड़कों को भी गांव में अगर आपने तैयार कर दिया कि भाई तू कुछ नहीं तो अपने बाप चाचा दादा किसी का खुद का ही कर ले ऑनलाइन सर्विस, तेरे को समाज सेवा करने को नहीं कह रहे, अपने घर का तो कर ले, तो भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और खास तौर से दूर दराज के इलाकों में फायदेमंद चीज है, तो आपने इसको देखना चाहिए। मेरी लीड बैंक मैनेजर से बात हो गई है, हम लोग कोशिश करेंगे, बैंक का तो थोड़ा सा मुश्किल है सच बताऊं, लेकिन यहाँ पे एक खिदमत सेंटर बने इसके लिए हम काम करेंगे और प्रपोजल गया हुआ है, कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ हो। दूसरा, पोस्ट ऑफिस भी आजकल पेमेंट्स बैंक खोल रहा है, तो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो कई बार हमसे ही पूछते हैं कि भाई कहाँ खोलना है बताओ, कहाँ पे लोगों को पैसा लेने में मुश्किल आती है बताओ। तो पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक हम ट्राई करेंगे, जिससे कि यहाँ पे बड़ा फायदा मिल सकता है, किसी भी रेंटल बिल्डिंग में वो चल पाएगा।
सीएससी में आधार सेंटर एनेबल किया जाए, वो भी एक जेन्युइन डिमांड है। हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, हम उससे अगले हफ्ते ही रिकमेंड करके भेज देंगे एक रिपोर्ट। मेरी नायब साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इस एरिया के लिए आप थोड़ा नोट करते जाए, काफी सारे पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ कि आधार सेंटर की रिक्वायरमेंट है, कितनी पॉपुलेशन है, और थोड़ा जो हमारे तहसीलदार हेडक्वार्टर है चंद्रशेखर, आधार का कमेटी का काम वही देखते हैं। तो अगर आप कोई फॉर्मेट वगैरह उनसे मांग के उस फॉर्मेट को भर के भेजते हो तो यहाँ पे आधार सेंटर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ा देख लीजिए। दूसरा डेडलाइन मैंने आपको वो दे दिया PMGSY वाला, जॉइंट टीम बनेगी और इंस्पेक्शन पहले 3.5 किलोमीटर पे शुरू हो जाएगा, बचे हुए का जो रेकी है वो चलता रहेगा पैरेलली, है ना। मुबारक है आपको, बढ़िया। फॉरेस्ट तो नहीं है? फॉरेस्ट सर वो सारा पता है, देख लेंगे। मतलब ये है कि लोकल जमीन आप करो इसको। राशन के लिए मुझे लगता है AD फूड साहब से कल मेरी बात हुई। जो हम नीचे से आए वो कहीं विलेज जहाँ पे हमने चाय पी थी, उन लोगों को ऊपर आने की क्या जरूरत। आप किसी पंचायत सेक्रेटरी या किसी हमारे चौकीदार लंबरदार के घर में वेइंग मशीन रख दीजिए। वेइंग मशीन रख के जब आपका राशन आएगा, आपने वहां पे 2-3 घंटा बैठ के रुक के उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है, नापतोल करा देना है, उसके बाद बचा हुआ ऊपर आ जाएगा। इकोनॉमिक सेंस भी बनाता है कि ऊपर जाने के बाद फिर आदमी ने ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, तो ये चीज कहीं के लिए हो जाएगा। दूसरा शायद उनका FPS का डंपिंग का, तो वो तो आप कर ही रहे हैं। डंपिंग आप करते हैं हर साल?